नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे जस्टिस तक चैनल में। हम हमेशा न्याय की बात करते हैं और आज भी हम आपसे न्याय की बात करने के लिए पुनः वीडियो जारी कर रहे हैं। मित्रों, कल जो रेल दुर्घटना के बारे में, जो बालासोर में रेल दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो कल जारी करके और आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे सिस्टम में वास्तविकता के साथ में छेड़खानी होती है और किस प्रकार से लीपापोती करके और अपनी खाल को बचाया जाता है, जिसमें न केवल रेलवे बोर्ड के सदस्य, सिग्नल सदस्य, ट्रैफिक सदस्य, बल्कि स्वयं रेल मंत्री भी लगे हुए हैं कि किस प्रकार से इसको कतिपय कारणों के साथ में या कोई अन्य सिग्नल व्यवस्था में फेलियर करके या फिर हैवी मालगाड़ी के लोड के कारण से सिग्नल का ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाना, ये सब बेबुनियाद वक्तव्य ये लोग दे रहे थे ताकि ये अपनी खाल को बचा सकें। मित्रों, होता क्या है, रेलवे जो सिस्टम है, मैंने मंडल संरक्षा अधिकारी के रूप में एक, इवन यहाँ तक कि मैं मुख्यालय पर संरक्षा अधिकारी, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी के पद पर मैंने कार्य करते हुए पाया है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है मित्रों, एक रिले रूम होता है। उस रिले रूम में क्या होता है, पूरा जो सिग्नल की व्यवस्था होती है, जो ट्रैक सर्किटिंग व्यवस्था होती है, उसकी सारी रिलेज होती हैं और उसका जो कनेक्शन होता है वो सीधा स्टेशन मास्टर का जो पैनल होता है, आजकल पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम हो गया है, पैनल से ही जो है रूट बटन, पैनल से ही सिग्नल बटन और पैनल से ही जो है पॉइंट्स के जो बटन होते हैं पॉइंट सेट किए जाते हैं। और वो रिले जो होती हैं वो बहुत पावरफुल रिलेज होती हैं। वो रिले ऑटोमेटिकली ट्रैक सर्किटिंग जो व्यवस्था होती है उससे जुड़ी हुई होती है। अब ये जो रिले रूम होता है ये बहुत महत्वपूर्ण रूम होता है और इसका जो कंट्रोलिंग, इसकी जो बेसिकली इसका जो कंट्रोलिंग होता है वो रेलवे में सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास होता है। लेकिन चूंकि स्टेशन मास्टर ओवरऑल सुपरविजन करता है स्टेशन का, इसलिए इस रेलवे रूम को संरक्षा के दृष्टिकोण से दो चाबियों के साथ में, इसको दो तालों के साथ में बंद किया जाता है। डबल लॉकिंग सिस्टम इसमें होता है, जिसपे ग्रीन और रेड कलर से इवन लॉक जो होता है उसका भी मार्किंग किया जाता है। एक जो चाबी होती है उसकी, दोनों चाबी, दोनों ताले अलग अलग होते हैं, अलग अलग तालियों से खुलते हैं दोनों चाबी, यानी कि एक ही ताले से खुलेंगे। एक जो चाबी होती है, इनका जो मेंटेनर होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, उसके पास में होता है। और एक जो चाबी होती है वो उसकी स्टेशन मास्टर की कस्टडी में होती है। और स्टेशन मास्टर की कस्टडी में भी एक स्टेशन मास्टर का एक स्टेशन मास्टर चाबी रूम होता है, बाकायदा स्टेशन मास्टर की चाबी रूम होता है जिसमें वो चाबी रखता है। वो सील होती है, वो बहुत ही इमरजेंसी में ही उसको खोला जाता है और उसकी प्रॉपर एंट्री की जाती है, चाबी लेने तक की एंट्री की जाती है। और दोनों, उधर सिग्नल डिपार्टमेंट का अथॉरिटी वाला व्यक्ति जिसकी कस्टडी में वो चाबी है वो, और दूसरी ओर जो स्टेशन मास्टर है वो स्वयं जाकर के और रजिस्टर में बाकायदा एंट्री करके और फिर रिले रूम को केवल विशेष पर्पज पूर्वक खोला जाता है। ये नहीं कि आलतू फालतू टाइम के लिए खोल दिया जाएगा, या तो कोई रिलेज में डिफेक्ट आ गया है या तो फिर कोई रेगुलर जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस का शेड्यूल भी उसमें फिक्स होता है। ये नहीं कि मेंटेनेंस के नाम पे आप उसको आए दिन खोल करके और सिस्टम के साथ में छेड़खानी करोगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आज न्यूज में भी देखा सुना कि रिले रूम जो है वो खुला हुआ पाया गया था। अब सवाल ये उठता है, जब रेल मंत्री स्वयं साइट पर थे, कल जो है रेलवे बोर्ड की जो ट्रैफिक मेंबर है, सदस्य, वो अपना वक्तव्य दे रही थी टीवी के ऊपर, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नल जो अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो ये चीज उन्होंने अपने वक्तव्य में क्यों नहीं कही कि अच्छा रिले रूम जो है उसके साथ में कोई बाहरी व्यक्ति छेड़खानी नहीं कर सकता, वो लॉकिंग सिस्टम में होता है। स्टेशन के ऊपर बाकायदा जो है पुलिस फोर्स होती है, जीआरपी होती है, आरपीएफ होता है, और उसके बाद में जो चाबी होती है वो स्टेशन मास्टर की पर्सनल कस्टडी में होती है, व्यक्तिगत कस्टडी में होती है। इसलिए इसमें किसी बाहरी व्यक्ति के छेड़खानी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये जो है इन्होंने जानबूझ करके, और कोई जो रिले है उसको इन लोगों ने या तो किसी कारणवश या किसी मेंटेनेंस के नाम पर या किसी भी कारण से उसको खोला है और किसी रिले को इन्होंने लूज छोड़ दिया।
और लूज छोड़ करके लापरवाही है, ये कोई ये नहीं कहा जा सकता कि इनएडवर्टेंट एरर है। 200 लोगों की लाइफ के साथ में खिलवाड़ है। तो इसमें निश्चित रूप से रेलवे का जो मानवीय भूल है, अब आप मानवीय भूल को आप ये नहीं कह सकते कि वो डेलिबरेट है या वो जो है गैर इरादतन है, वो डेलिबरेट की श्रेणी में ही आएगी, क्योंकि इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। उस स्टेशन मास्टर का बायोडाटा जब आप चेक करोगे तो उसका मेडिकल होता है, पीएमई होता है, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसका, इसी प्रकार से उसका रेफरेंसर कोर्स होता है। हो सकता है वो किसी प्रकार से ड्यू हो उन सब चीजों के लिए, उसको जानकारी ना हो, और या फिर इन लोगों ने क्या किया, उस रिले रूम को, जो रिले है उसको किसी कारणों से इन्होंने लूज छोड़ दिया, और जब लूज छोड़ दिया तो जब ट्रेन आई तो ऑटोमेटिकली सिग्नल जो है उसको उसने रेज करके ग्रीन कर दिया। तो इट इज ए वेरी सीरियस क्राइम। इसमें तत्काल जो है एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी। एफआईआर भी किसके खिलाफ? एफआईआर होनी चाहिए इसमें जो है रेलवे बोर्ड के जो सदस्य हैं जो कल वक्तव्य दे रहे थे झूठा, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। इसमें जो रेलवे बोर्ड के सदस्य उनके खिलाफ, सिग्नल के जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ, स्वयं रेल मंत्री को इसमें जो है शर्म महसूस करके और अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको अपने मंत्री से तुरंत ही इस्तीफा ले लेना चाहिए। चेयरमैन रेलवे बोर्ड सस्पेंड होना चाहिए। सिग्नल मेंबर जो डीजी बोलते हैं आजकल, सस्पेंड होना चाहिए। रेलवे का जो ट्रैफिक मेंबर है सस्पेंड होना चाहिए। डिविजनल रेलवे मैनेजर सस्पेंड होना चाहिए। चीफ ऑपरेशंस मैनेजर सस्पेंड होना चाहिए। चीफ सिग्नल जो एंड जो सिग्नल का क्या बोलते हैं उसको, CSTE, सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर चीफ, प्रिंसिपल चीफ बोलते हैं आजकल इनको, ये सब जो है टेकअप होनी चाहिए, सस्पेंड होनी चाहिए। डिविजनल रेलवे मैनेजर होना चाहिए सस्पेंड। सीनियर DST एक पद होता है जो सिग्नल डिपार्टमेंट का हेड होता है मंडल स्तर पर, और सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर होता है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का हेड होता है, जिनके यहाँ से ये सब चीजें मेंटेन की जाती हैं। इनकी कस्टडी में ये चाबियां रखी जाती है रेल रूम की, यानी इनके जो स्टाफ है उनके उनकी कस्टडी में। दे आर द सुपरवाइजर्स, दे आर द बेसिक अथॉरिटीज। अब देखा जाना चाहिए कि वहां पर मंडल संरक्षण अधिकारी ने कब निरीक्षण किया है। रिले रूम का बाकायदा निरीक्षण होता है टाइम टू टाइम, इन लोगों ने कब निरीक्षण किए हैं। सीनियर DST का निरीक्षण कब हुआ है, सीनियर DOM का कब हुआ है, स्टेशन मास्टर का निरीक्षण कब हुआ है, मेंबर ट्रैफिक कभी गए हैं वहां पर रेलवे रूम को जाकर के। अभी तो आप कह रहे हो कि सेफ्टी ड्राइव, ये तो एक आफ्टर थॉट, एक लीपापोती वाली बात है कि हम जो है अपनी इस खाल को बचाने के लिए पूरे इंडिया में एक, जैसे वो आतंकवादी पहले तो जो आतंकवाद कर देते हैं, 50 लोगों को मार देते हैं, फिर कहेंगे कि हम जो है हम इनसे निपटेंगे, आतंकवाद का हम जो है कभी वो नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप सेफ्टी ड्राइव चला करके मामले को लीपापोती कर दीजिए और कहानी खत्म कर दीजिए। अरे सबसे पहले होना चाहिए इसमें FIR लॉन्च होनी चाहिए। जो भी अथॉरिटीज हैं, हाईएस्ट अथॉरिटीज, ये नहीं कि एक पॉइंट्समैन को आपने जो टांग दिया, बलि का बकरा बना दिया, या सिग्नल डिपार्टमेंट के जो खलासी है उसको आपने बलि का बकरा बना दिया। नो, इसमें टॉप लेवल पर जो है एक्शन होना चाहिए, तब जाकर के हमारा सिस्टम जो है सुधरेगा, तभी सेफ्टी ड्राइव चलाने का कोई औचित्य है, अदरवाइज सेफ्टी ड्राइव चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इसकी इसकी पहले FIR जांच हो, FIR होकर के फिर इसकी पैरेलल जांच होनी चाहिए। एक क्रिमिनल एंगल से जो है इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी, और दूसरी जो है इसकी रेलवे का जो कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी है वो इसकी जांच करे। अब आप कहते हो कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है नो डाउट आता है, लेकिन वो होता है वो रेलवे का ही आदमी है कुल मिलाकर के। रेलवे का रिटायर्ड जो कोई या तो चीफ इंजीनियर होगा या कुछ इस तरह के जो लोग होते हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, ये लोग उसके उसमें चले जाते हैं। और ये चीफ ये प्रिंसिपल चीफ जो कमिश्नर है रेलवे सेफ्टी वो बन जाते हैं जाकर के। जब ये जाते हैं, जब इंस्पेक्शन करते हैं, तो इनको भरपूर पार्टी दी जाती है, DRM इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, जनरल मैनेजर इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, दिन भर ये इंक्वायरी करते हैं, शाम को पार्टी लेते हैं मजे के साथ में। आई हैव सीन, प्रैक्टिकली देखा है मैंने, एज डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर मैंने बहुत सी इंक्वायरीज कंडक्ट करवाई है। मुझे बड़ी नफरत हुआ करती थी जब ये दिन भर तो जो है खींचातानी होती थी इनकी इंक्वायरी एक कमेटी रूम में, और शाम को एक साथ होकर के आराम से मजे से जो है ये पार्टियां किया करते थे। अभी भी यही हाल है, जाके देख लीजिएगा। ये सिस्टम हमारा जो है तभी सुधरेगा जब आप जो है इनको अच्छे से टांगोगे। चेयरमैन रेलवे बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। रेल मंत्री मस्ट रिजाइन ऑन दिस इशू। DRM रेलवे मैनेजर जो है, डिविजनल रेलवे मैनेजर, उसके लेवल पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, तब जाकर के और ये है ये होंगी। अदरवाइज 200 लोगों की जान के साथ आप खेल लिए, हाथ साफ कर लिया आपने और आप शांत हो गए, कह दिया कि CRS इंक्वायरी कर रहे हैं, हमने CBI को कह दिया है। नो, सबसे पहले वहीं पर क्राइम दर्ज होना चाहिए, क्राइम FIR, क्रिमिनल FIR इसमें जो है दर्ज की जानी चाहिए, तब जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
अगर अदरवाइज तो ये सिस्टम जो है सीआरएस के नाम पे इंक्वायरी कर लो, सीबीआई के नाम पे उसको दे दो, लिपापोती कर लो, स्टेटमेंट दे दो, और दे करके फिर आप भूल जाइए। और जब कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर लेते हैं, जैसे रेल मंत्री पिछले वहां पर साउथ में बोला हम इधर बैठे हुए हैं, इधर से एक ट्रेन आ रही है और ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी को इतना जबरदस्त कर दिया है कि वो ट्रेन यहाँ रुक गई और वो ट्रेन यहाँ रुक गई, दोनों एक ही पाथ पर आ रही है। तो ऐसा था तो फिर वो क्यों नहीं रुकी? कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है जब लूप लाइन में घुसी तो क्यों नहीं रुकी? क्योंकि आपने रेलवे रूम के साथ में छेड़खानी करी है, और आपके लोगों ने छेड़खानी करी है, और आप लोगों ने कभी इंस्पेक्शन किया नहीं है। इंस्पेक्शन के नाम पर जो है केवल लीपापोती की जाती है, मेंटेनेंस के नाम पर उस रिले रूम को बार बार खोला जाता है, और टेक्निकल मानवीय भूल के कारण से आप उसको दबा नहीं सकते। आपने रिले रूम को जानबूझ करके और जो है खुला छोड़ा है, और उसकी रिले जो है उसको लूज छोड़ी है, और रिले जब लूज छोड़ दिया जाता है तो वो बटन जो है ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो गया, ऑपरेट होकर के सिग्नल रेज हो गया, यानी सिग्नल जो है ग्रीन हो गया। सिग्नल ग्रीन हो गया तो गाड़ी जो है लूप लाइन में घुस गई। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे इस चैनल के माध्यम से आह्वान है, इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके आप इसको फैलाएं, चारों ओर इसको शेयर करें, और इसमें जो है मेरे जैसे लोगों को सीआरएस यदि कहीं सुन रहे हैं मेरी बात को, तो मुझे जो है जांच के लिए बुलाए। मैंने बहुत सेफ्टी इंक्वायरीज करवाई है, सीआरएस इंक्वायरीज मैंने बहुत करवाई है। जब यहाँ पर मंडोर एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी, तब 2007-8 की बातें हैं, रात में भयंकर बहुत से लोग उसमें मारे गए थे। तब मैं जयपुर मंडल का मंडल संरक्षा अधिकारी था, और सीआरएस जो है उसमें दिल्ली बॉम्बे सर्किल से आए थे, और उन्होंने बहुत ही फेयर इंक्वायरी उसमें जो है करी थी। हमें भी दबाने की उस समय बहुत कोशिश की गई थी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा, लेकिन एज डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर मैं किसी के सामने झुका नहीं था, और मैंने सारे जो तथ्य थे, ये डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी होती है, संरक्षण अधिकारियों की ड्यूटी होती है, वो जाकर के दुर्घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचकर सारे क्लूज को एकत्रित कर ले, दैट इज द प्राइम ड्यूटी। हम लोगों ने सारे जो तथ्य थे उनको जुटा लिए थे, किसी तथ्य के साथ हमने छेड़खानी नहीं करने दी थी। जितने भी रूम थे उनको हमने लॉक करके और कस्टडी में अपनी चाबी को अपनी कस्टडी में ले लिया था। दैट शुड बी द रोल, दैट शुड बी द लेवल ऑफ इंक्वायरी, दैट शुड बी द दैट शुड बी द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फेयरनेस। किसी के प्रेशर में, अंडर इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी फेवर इंक्वायरी होनी चाहिए। अदरवाइज तो ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा, चाहे वो रेल मंत्री है, चाहे मेंबर ट्रैफिक है, चाहे इसका सिग्नल के पीडी है, चाहे डीआरएम है, चाहे चीफ सेफ्टी ऑफिसर है, चाहे प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर है, चाहे प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम मैनेजर है, चाहे सीनियर डीओएम है, चाहे सीनियर डीएसटी है। आप यदि उस बेचारे एक पॉइंट्समैन को या एक सिग्नल डिपार्टमेंट के खलासी को अगर आप टांगेंगे, तो ऊपर वाला आपको टांगेगा। ये शाश्वत सत्य है, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति के नियमों के साथ में खिलवाड़ है, कि आप जो गलती आप करते हो और लीपापोती करने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी अपनी इमेज बचाने के लिए, अपने पद और प्रतिष्ठा, अपने स्टेटस को बचाने के लिए आप हवाई किले बांध करके और जनता को गुमराह करते हो टीवी चैनल्स के माध्यम से। दिस इज अनफॉर्चुनेट विद द रेलवे सेफ्टी। इसलिए इसमें बहुत फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, एंड मैं आह्वान करता हूं कि आई शुड बी कॉल्ड एज एन इंडिपेंडेंट विटनेस, एज एन एक्सपर्ट आल्सो, बिकॉज आई नो द फंक्शनिंग ऑफ signal as well as traffic department, how relay rooms are maintained, how they are being inspected, and what is the schedule of inspection, और रिले किस प्रकार से काम करती है, और पैनल किस प्रकार से रिले रूम से जुड़ा हुआ होता है, और सिग्नल व्यवस्था किस प्रकार से उसमें काम करती है, और गाड़ी का रिसेप्शन और गाड़ी का डिस्पैच कैसे कैसे उसमें लिया जाता है। आप बात करते हो कि लोड के कारण से जो है सिग्नल जो है ग्रीन हो गया, क्या बेवकूफ़ी जैसी बातें करते हैं। जो जो कहाँ से बड़ी बड़ी आईआईटी से जिन्होंने बीटेक एमटेक की डिग्री की हुई है, और वो ऐसी बातें करते हैं। ये तो एक कॉमन जो आदमी है, एक सड़क छाप आदमी भी ऐसी बातें नहीं कर सकता। आपने गलती करी है, रिले रूम को आपने ओपन छोड़ा है, उसके साथ में छेड़खानी की गई है, छेड़खानी करने के कारण से सिग्नल ग्रीन हुआ है ऑटोमेटिक, और ग्रीन होने के कारण से वो लूप लाइन में गाड़ी घुस गई। ये प्राइमा फेसी रीजन है। प्राइमा फेसी कॉज जो है विद इन 24 आवर्स इमीडिएटली बताया जाना चाहिए था। व्हाई इट वाज नॉट रिवील्ड? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट विद द रेलवे सेफ्टी। सो मैं आह्वान करता हूँ सभी लोगों का कि इसमें इसकी जितनी भत्सना की जाए इस तरह की दुर्घटनाओं को बचाने वाले व्यक्तियों की, उतना ही कम है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्रसारित करें, और मुझे कृपया इसमें जरूर गवाही देने के लिए बुलाएं। यही मेरा आह्वान है, यही मेरा निवेदन है।
कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी, आइदर सीबीआई जांच कर रही तो सीबीआई से भी। थैंक यू वेरी मच मित्रों, हमारा चैनल जस्टिस के लिए लड़ता रहेगा। ये हमारा एक वीडियो हमको डालना मजबूरी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटिटी के बारे में बताएंगे और सिविल सर्विसेज का जो पेपर है उसके बारे में भी निश्चित रूप से बताएंगे। डोंट वरी, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून।